गुड मॉर्निंग माय वाइफी फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। आज का दिन है संडे और थोड़ा लेट उठी हूँ। रात में लाइट की भी प्रॉब्लम थी। आज की गर्मी इतनी ज़्यादा पड़ रही है ना, तो फ़ैन में तो नींद आने से रही, और जब लाइट आई तब एसी वगैरह चला तब कहीं सोए। तो लेट उठने का एक कारण ये था और दूसरा कारण संडे था। तो संडे को थोड़ा सा मैं अपने आप को भी रिलीफ देती हूँ। बहुत जल्दी मॉर्निंग में नहीं उठती हूँ। तो यहाँ पर अपना जो भी मेरे डेली के काम थे वो किए। गर्म पानी लिया और साग सब्जी छिलने के लिए बैठ गई। आधी प्रिपरेशन तो मैंने रात में ही कर दी थी, और आज मुझे संडे है तो आज जाना भी है थोड़ा काम से। यहाँ पर मैं पास्ते की तैयारी कर रही हूँ, और दो सब्जी बनेगी। एक कटहल की सब्ज़ी बनेगी और एक अरबी की बनेगी। तो मतलब लेट हो जाएगा आने में, तो वही सारी प्रिपरेशन मैंने करके रखी कि लेट हो जाएगा तो वहाँ से वापसी के बाद में मुझे डिनर की कोई हेडेक ना रहे। तो दो तरह की सब्ज़ी बना के मैं फ्रिज में रख दूँगी। एक लंच में काम आ जाएगी और एक हो जाएगी डिनर के लिए। तो फटाफट मैंने सब्जियां चॉप कर दी। नाश्ते में बनेगा पास्ता, जो कि मेरी बड़ी बेटी बनाएगी। वो पास्ता बहुत अच्छा बनाती है, वाइट सॉस पास्ता, तो वो बनाएगी। प्रिपरेशन मैंने कर दी है। एक तरफ मैंने बॉयल कर दिया है, आप गैस पे देख सकते हैं। तो जो पास्ता होता है वो बॉयल कर दिया है, और दूसरी तरफ मैंने कुकर में थोड़ा सा कटहल था, कटहल को हल्का सा मतलब स्टीम लगा ली है ताकि वो जल्दी पक जाए। अरबी मैंने कल रात में ही अच्छे से बॉईल करके रख ली थी, और बॉयल अरबी की ही सब्ज़ी बनाऊंगी। और नेक्स्ट डे की मेरे पास आलू की भी सब्ज़ी बची हुई रखी है, तो उसे भी उसी में मिक्स कर दूंगी। क्यों मतलब फालतू में क्यों बर्बाद करना है, और एक साथ में अरबी आलू की सब्ज़ी बन जाएगी जो लंच में काम आएगी। यहाँ पर एक ही साथ मैंने प्याज, लहसुन और बेसिक मसाले डाल के मसाला तैयार कर लिया है दोनों सब्जी के लिए, और मैं अंदाज से अपने हिसाब से उसमें ऐड कर दूँगी। तो किचन के अगर आप लेट उठो चाहे जल्दी उठो, किचन के काम उतने ही रहते हैं। बस ये होता है ना, कुछ कामों को आप, जैसे मैंने आज वॉक नहीं करी, अपने साथ ही कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है। बाकी तो किचन के काम देखिए करने ही करने रहते हैं, और बहुत फुल स्पीड में मैं काम कर रही हूँ। और बाकी मैंने सबको लगा भी रखा है। जैसे बच्चों को मैंने डस्टिंग वगैरह का काम दे दिया है, तो वो डस्टिंग कर रहे हैं। बड़ी वाली बेटी पास्ता बना देगी, तो ये थोड़ा सा काम मेरा हल्का हो जाएगा। और इसी टाइम पे जैसे होता है ना, अगर आप बिज़ी हो या लेट हो गया हो तो बच्चों की थोड़ा बहुत हेल्प भी लेनी चाहिए। वैसे भी आजकल छुट्टियां चल रही हैं, और इस समय इतना ज़्यादा स्कूल जाने का कोई वो नहीं है। हाँ, बच्चों के होमवर्क और प्रोजेक्ट वगैरह मिले हैं तो वो टाइम टाइम पे करते रहते हैं। और आज संडे है, तो संडे को थोड़ा सा हम लोग निकल रहे हैं मार्केट के लिए। हम लोग क्या मतलब मैं और मेरी बड़ी वाली बेटी निकल रहे हैं। बाकी हस्बैंड और छोटी वाली बेटी घर पे ही रहेगी, तो उनके लिए मैं लंच बना के तैयार करके जाऊंगी। और यहाँ दोनों मैंने चढ़ा दिया है। एक में कढ़ाई जिसमें अरबी की सब्ज़ी बनाऊंगी और कटहल की सब्ज़ी बनाऊंगी, और बहुत ही फुल स्पीड में मैं काम कर रही हूँ। क्योंकि रहता है ना कि 7 बजे तो मैं उठी सो के, और क्योंकि रात में नींद नहीं पूरी हो पाई। एक डेढ़ बजे तो लाइट आई, फिर उसके बाद फिर नींद एक बार ख़राब हो जाती है, तो फिर दोबारा उठने में सोने में बड़ी दिक्कत होती है। तो करीब उस 2:30-3 बजे तो हम लोग सोए होंगे, तो इसी वजह से थोड़ा सुबह हो गया लेट उठने में। तो वही सारे काम सुबह के बहुत जल्दी जल्दी कर रही हूँ। और इस वजह से भी है क्योंकि अभी गर्मी 7 बजे तो उठी सो के, फिर उसके बाद थोड़ा फ्रेशनअप वगैरह हुई, चाय वगैरह पिया, गर्म पानी पिया। लगभग 7:30 पौने 8 बजे मैंने काम अपना स्टार्ट करा, और अभी मुझे ख़त्म करना है काम जितनी जल्दी हो सके। क्योंकि धूप अगर बहुत तेज़ हो जाती है ना, तो फिर काम करने में किचन में भी मन नहीं लगता, और उतना ही काम लेट होता है, हाथ भी उतनी जल्दी नहीं चलते हैं। तो एक तरफ मैंने राइस रख दिया है, और यहाँ कटहल और अरबी की सब्ज़ी जब हो जाएगी तब मैं अपना क्लीनिंग वगैरह करने में लगूंगी, और अब वह भी आके पास्ता नाश्ता बना लेगी अपना। तो
यही कुछ टिप्स होती हैं ना, अगर आप थोड़ी प्रिपरेशन अगर जल्दी से कर लें, पहले एक दिन पहले तैयारी करके रख लें तो बहुत काम आसान हो जाता है। और मल्टीटास्किंग किचन में देखिए करनी पड़ती है। जब से मैंने मतलब सब्ज़ी को चॉप किया तब तक मैंने कटहल को और पास्ता को बॉईल करके रख दिया और सारे काम एक बार में गैस का काम हो गया सब्जी वगैरह का। तो मैंने काउंटर टॉप भी क्लीन कर दिया और सिंक में पड़े हुए बर्तन को भी कर दिए। तो इससे काम जो होता है ना एक लाइन में हो जाता है, तो फिर बार बार गंदगी नहीं फैलती है। और इस थोड़ी बहुत टिप्स और थोड़ा बहुत ध्यान में रख के इन सब कामों को करें ना, तो बार बार वो क्लीनिंग का और ये सब चीज़ों का काम नहीं रहता है। और जब तक मैंने काउंटर टॉप ये सब साफ़ किया तब तक मेरे राइस भी हो गए थे। और अब समझिए किचन का काम लगभग निपट गया है। सिर्फ मुझे रोटियां सेकनी हैं और उसके लिए भी मैंने आटा गूंद के रख दिया है। अभी इधर थोड़ा ग्रॉसरी का भी काम था, तो मैं ग्रॉसरी नोट करा रही हूँ। और समय समय पे मुझे पर्सनली जो लगता है कि बच्चों को भी इन सब कामों में इन्वॉल्व करना चाहिए। अगर मुझे टाइम आज मिल गया तो आज मैं ग्रॉसरी भी लेके आऊँगी अपनी। फ़िलहाल मैंने वेबी को बैठाला था और मैंने उसको बोला था कि जो जो चीज़ें ख़त्म हो गई हैं नहीं हैं या एक महीने नहीं चल पाएंगे उन्हें नोट डाउन करो। तो ये सब काम हम लोगों का ही रहता है कि पेरेंट्स का ही रहता है बच्चों को थोड़ा सिखाने का और अपने काम में उनको शामिल करने का। अभी वैसे तो देखो बच्चों के स्कूल वगैरह खुल जाते हैं तो इतना टाइम उन्हें नहीं मिलता है, लेकिन जब छुट्टी होती है तो टाइम से मुझे मतलब लगता है कि थोड़ा बहुत उनको नॉलेज ज़रूर दे देनी चाहिए कि किस तरीके से क्या काम रहता है। और बच्चों को भी ये लगता है कि मम्मी इस तरीके की करती थी तो वो आगे अच्छी चीज़ों को फॉलो ज़रूर करेंगे। तो यहाँ पर सारा कुछ हो गया, एक बार में सारा झाड़ू मैंने निकाल ली थी। सारी मतलब जितना भी ग्रॉसरी वॉसरी लिखना था, जितना भी कूड़ा कबाड़ था सब एक ही बार में निकल गया था, क्योंकि सारे काम मैंने पहले ही कर लिए थे। जितना भी मतलब धूल कचड़े वाला काम जैसे सब्जी हुआ, ग्रॉसरी या स्टोर रूम साफ़ करना हुआ, वहाँ पे भी एक हल्की सी झाड़ू लगा दी थी। डीप क्लीन नहीं किया था लेकिन हल्की सी झाड़ू लगा दी थी। तो क्लीनिंग जो होता है ना, फाइनल टच जब आपके काम निपट जाते हैं ना, तभी क्लीनिंग अच्छे से फाइनल टच में होती है। तो मैं इस तरीके से अपने काम को मतलब अंजाम देती हूँ और बहुत स्पीड में मैंने काम ख़त्म किया था। लगभग 2 घंटे में मेरा सारा काम नीचे का निपट गया था, जिसमें लंच को तैयार करना हुआ, नाश्ते को तैयार करना हुआ, किचन साफ़ करना हुआ, ग्रॉसरी अपनी लिखनी हुई और सफाई हो गई। और लास्ट में बारी आती है हम पेड़ पौधों को पानी डालने की। आजकल गर्मी इतनी ज़्यादा है तो इन्हें भी 2 टाइम पानी ज़रूर इनकी रिक्वायरमेंट है पानी डालने की। लॉन्ड्री मैंने लगा दी थी, जब नीचे गई थी तभी मैंने लॉन्ड्री लगा दी थी। और एक दिन पहले मतलब रात में ही मैं लॉन्ड्री सेट करके सो जाती हूँ, तो सुबह उठ के सिर्फ बटन दबानी रहती है, ज़्यादा कोई काम नहीं करना रहता है। तो ये छोटी मोटी जो अगर तैयारी अगर पहले से आप कर लें तो नेक्स्ट डे का काम बहुत हल्का हो जाता है। तो यहाँ लॉन्ड्री भी हो गई, अब मैं इसे फैला दूँगी जाके, बस मशीन का भी काम ख़त्म हो गया। हेलो एवरीवन, आज मैंने सोचा चलिए आपसे फेस टू फेस हो लिया जाए। अभी बज रहे हैं 10 लगभग बज गया होगा, 9:30 बजे मैं गई थी नहाने। और आज बहुत ज़्यादा लेट उठी मैं क्योंकि रात में लाइट की इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम थी। 1:30-2 बजे लाइट आई, फिर उसके बाद जब एक बार आपकी नींद खराब हो जाती है ना तो दोबारा जल्दी से नींद नहीं आती है। लगभग 2:30 या 3 बजे, 2:30 बजे तक तो मैं जग रही थी रात में, लगभग 3 बजे के आसपास सोई होंगी। तो इसी वजह से ना सुबह जल्दी उठना नहीं हो पाया, लेट उठी, 7 बजे आँख खुली एकदम से। मतलब अलार्म तो बज गया था लेकिन हिम्मत नहीं हुई उठने की। फिर थोड़ा संडे था, तो संडे जिस दिन रहता है ना तो थोड़ा सा ऑटोमेटिक मुझे आलस आ ही जाता है कि आज तो संडे है। और वही संडे के चक्कर में अलार्म मैंने बंद कर दिया। फिर उसकी बाद आँख खुली, देखा 7 बज गए। तो ये है ना, रात में अगर आपकी अच्छे से नींद ना हो पाए तो सुबह उठने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। वही आज हुआ, लेकिन काम जो हैं अपने टाइम पे निपट गए। कारण बस यही था ना कि सुबह के जितने भी काम थे उसकी तैयारी मैंने रात में ही कर दी थी।
जो सब्जी बननी थी, जो कुछ बनना था, वो रात में ही मैंने मतलब प्लान करके रख दिया था कि क्या बनना है, क्योंकि आज मुझे थोड़ा जाना है बेबी के साथ उसकी फ्रेंड के घर। तो रात में ही प्लान करके मैंने रख दिया था। तो इस वजह से काम जो है सारा टाइम पे निपट गया। और थोड़ा थोड़ा काम बच्चों को भी दे दिया। जैसे बेबी ने नाश्ता बना दिया, चॉपिंग वगैरह तो मैंने ही कर दी थी, लेकिन नाश्ता वगैरह उसने बना दिया, तो काफ़ी काम हल्का हो गया मेरा। और ऊपर की फ्लोर की सफाई में रहता है ना, आजकल मैं दिन में झाड़ू मार देती हूँ, बच्चे घर पे रहते हैं तो गंदा हो जाता है। तो जब नीचे दोपहर में झाड़ू लगाती हूँ लंच के बाद में, तब मैंने ऊपर भी मार दी थी। तो ऊपर का फ्लोर इतना गंदा नहीं हुआ था, लेकिन फिर भी मैंने पोंछे से उसको साफ़ कर दिया, मॉपिंग कर दी थी। तो इस तरीके से काम बहुत जल्दी फटाफट मेरे निपट गए। लेकिन एक बार काम करने में मैं लगी तो फिर बैठी नहीं। सुबह उठकर मुझे ज़रूर चाहिए होता है कि एकदम से काम मैं नहीं कर पाती हूँ, तो थोड़ा फ्रेशनअप वगैरह हुई, गर्म पानी मैंने पिया, फिर थोड़ा रिलैक्स मोड में आने के बाद ही मैं किचन में जाती हूँ, तभी पूरी स्पीड से काम हो पाते हैं। तो बस मेरा यही अभी रहा डेली का। तो बस अभी जाऊंगी पूजा करने, फिर उसके बाद बेबी के साथ जाना है, तो तब तैयार होगी। और ये टी शर्ट लोअर इतना आराम देता है कि पूछिए मत। ये टी शर्ट थी मैक्स की से मैं लेके आई थी। और अभी अगर मार्केट वगैरह गई ना उधर, तो ये टी शर्ट और मैं लेके आऊँगी। तो चलिए अभी चलते हैं नीचे, करते हैं पूजा। अभी बज रहे हैं 10। अब चलते हैं पूजा करने। इसी के साथ ब्लॉग को यहीं पर एंड करती हूँ और मिलूँगी नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।